गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 16 तारीख की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी थी उसकी शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल पा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया 27 अप्रैल तक मैं नहीं थोड़ा कंटिन्यू कर पाऊँगा वीडियोज़, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पिछले कल का पहला वर्ड था मिलिटेट। मिलिटेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ। मिलिटेट का मतलब होता है चीज़ों का प्रतिकूल होना या अवरोध, अड़ंगा डालना किसी चीज़ में, या फिर उल्टा होना, प्रतिकूल होना, चीज़ों का हमारे विरुद्ध होना, सिचुएशंस, उसे बोला जाता है मिलिटेट। तो मिलिटेट अगेंस्ट समवन मीन्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अचीविंग समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हिंडर, प्रिवेंट, रेसिस्ट, डिस्करेज और काउंट। एंटोनिम्स एग्री, अलाउ, अप्रूव, अवॉइड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पोलाइट politeness militated against this opinion being expressed। तो इस तरह से पोलाइटनेस की बात की गई है कि उसने प्रतिकूल किया उनके ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। अगला हमारा शब्द है टेम्पटेशन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच देना, किसी को किसी तरह का प्रलोभन देना, उसे बोला जाता है टेम्पटेशन। मतलब बहलाना फुसलाना, किसी को कोई लालच देकर, प्रलोभन देकर। समथिंग दैट सेड्यूसेस और हैज क्वालिटी टू सेड्यूस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ल्योर, एंटाइसमेंट, अट्रैक्शन, फैसिनेशन और इंड्यूसमेंट। एंटोनिम्स है डिसलाइक, एंग्जाइटी, थ्रेट और अफ्राइट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गेट रिड ऑफ देम टू अवॉइड द टेम्पटेशन, कि उनसे दूरी बनाए रखो, मतलब हट जाओ, उनसे दूर रहो किसी भी तरह के लालच या प्रलोभन से बचने के लिए। अगला हमारा शब्द था प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी का अनादर करना, अपमान करना, या किसी चीज को बैन करना, प्रोहिबिट करना, उसे बोला जाता है प्रोस्क्रिप्शन। द प्रोस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग इज द ऑफिशियल फॉरबाइडिंग ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस और यूज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रोहिबिशन, इंटरडिक्शन, बैन और एम्बागो। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, सैंक्शन, परमिशन और अप्रूवल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द प्रोस्क्रिप्शन अगेंस्ट एनी रिलीजियस सर्विस। तो किसी जो इस तरह की धार्मिक सेवा है उसके अगेंस्ट, मतलब अनादर की बात की गई है, या किसी तरह की एक्टिविटी के बैन या सैंक्शन के बारे में उस पर बात की गई है। अगला हमारा शब्द है मेनेंस। मेनेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेनेंस का मतलब होता है खतरे में डालना या किसी तरह की कोई जोखिम में डालना किसी चीज को, या फिर धमकी देना किसी को, दैट इज कॉल्ड menace। और danger और threat is called menace। synonyms आप देख सकते हैं threat, peril, endanger, risk और intimidate। antonyms assist, help, defense, guard और support। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द न्यू रोड इज अ मेनेंस टू एवरीवन्स सेफ्टी। तो जो नया किसी रोड की बात हो रही है, जो नई सड़क थी, वो सभी की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा था, बहुत बड़ा वो जोखिम थी। अगला हमारा शब्द है इंडेटनेस। इंडेटनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंडेटनेस का मतलब होता है ऋणग्रस्तता, या हम बोल सकते हैं किसी के प्रति हम बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड हैं, ऋणी है हम किसी के, उसे भी बोला जाएगा इंडेटनेस। द स्टेट ऑफ बीइंग इंडेटेड इज कॉल्ड इंडेटनेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लायबिलिटी, डेट, ऑब्लिगेशन, ग्रेटिट्यूड और एरियर्स। एंटोनिम्स एसेट, डिस्चार्ज, इनग्रेजुएट और अमेंड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए आई विश टू एक्सप्रेस माई इंडेटनेस टू माई पेरेंट्स फॉर ऑल दे हैव डन। कि मैं इसके लिए हमेशा अपने पेरेंट्स का मैं ऋणी रहूँगा, या मैं ये मतलब ये एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैं उनके प्रति कितना ऋणी हूँ, कितना उनका एहसानमंद हूँ जो उन्होंने आज तक मेरे लिए किया है। तो इसका मैं एक्सप्रेस वो चीज़ करना चाहता हूँ, अपनी जो ऋणग्रस्तता है उनके प्रति, या फिर ऑब्लिगेशन, ग्रेटिट्यूड है अपने पेरेंट्स के प्रति। अगला हमारा शब्द है वेजरिंग। वेजरिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेजरिंग का मतलब होता है किसी तरह का सट्टा लगाना, किसी तरह का जुएबाजी करना, दांव लगाना, उसे बोला जाता है वेजरिंग। द एक्ट ऑफ गैम्बलिंग इज कॉल्ड वेजरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बेटिंग, गैम्बलिंग, वेजर, गैम्बल और स्टेक। एंटोनिम्स है बर्डन, डेट, डिस्प्लेस और डिस्ट्रेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दे वेजर्ड लॉट ऑफ मनी ऑन द रेस। तो किसी तरह की किन्हीं लोगों की बात हो रही है कि उन्होंने उस रेस पे, उस मतलब दौड़ पे बहुत सारे, मतलब दांव पे लगाया है, बहुत सारा पैसा उन्होंने दांव पे लगाया है, इस तरह से सट्टे पे लगाया है। अगला हमारा शब्द है डिंजी। डिंजी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिंजी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मैला कुचैला होना, गंदा होना, उसे बोला जाता है डिंजी। डिंजी क्लोथ्स, कर्टेन्स और फर्निशिंग्स लुक डर्टी और डल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डार्क, ड्रैप, ग्लूमी, डिस्मल और डर्टी। एंटोनिम्स से क्लीन, ब्राइट, प्योर और नीट। एग्जाम्पल देख लीजिए सुमित टुक मी टू हिज डिंजी ऑफिस, कि सुमित मुझे अपने
जो गंदा मैला कुचैला उसका ऑफिस था वो मुझे वहाँ पे ले गया। अगला हमारा शब्द है एम्बागो। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। एम्बागो का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को प्रोहिबिट करना, अवरोध उत्पन्न करना, गतिरोध पैदा करना, किसी भी चीज़ में ना होने देना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड एम्बागो। अ गवर्नमेंट ऑर्डर इम्पोजिंग अ ट्रेड बैरियर इज कॉल्ड एम्बागो। या फिर गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी चीज़ का प्रतिरोध करना, अवरोध करना, उसे बोला जाएगा एम्बागो। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वीटो, इनडायरेक्ट, बैन, प्रोहिबिशन और प्रोस्क्रिप्शन। एंटोनिम्स है परमिशन, सपोर्ट, अप्रूवल और कंसेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, टू लिफ्ट और रिमूव एन एम्बागो, तो किसी तरह के प्रतिबंध की मतलब हटाने की, किसी तरह के प्रतिबंध को हटाने की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है ऑब्लिटरेट। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, मिटाना, डिस्ट्रॉय करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेट। इफ समथिंग ऑब्लिटरेट्स एन ऑब्जेक्ट और प्लेस, इट डिस्ट्रॉयज इट कंप्लीटली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेज, डिस्ट्रॉय, रेडिकेट और एलिमिनेट। एंटोनिम्स से क्रिएट, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट और बियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एयरफोर्स कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड द एनिमी, इट्स विक्ट्री वॉज डिफिनेटिव। कि एयरफोर्स ने जो है अपने दुश्मन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उसकी जो जीत थी वो बिल्कुल, हमारी एयरफोर्स की जीत जो थी वो बिल्कुल निश्चित थी। अगला हमारा शब्द है लिम्बो। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का भी हेडिंग शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। लिम्बो का मतलब होता है अनिश्चय की स्थिति या बिल्कुल से कंफ्यूजन की स्थिति, अनसर्टेनिटी, उसे बोला जाता है लिम्बो। अ सिचुएशन इन विच यू आर नॉट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, cannot take action, etc., especially because you are waiting for somebody to make a decision. Synonyms आप देख सकते हैं oblivion, obscurity, hell, abyss. Antonyms है certainty, resurrection, certitude और sureness. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द नेगोशिएशंस हैव बीन इन लिम्बो सिंस मिड दिसंबर। कि मिड दिसंबर के बीच से किसी तरह की कोई नेगोशिएशंस होनी थी वो अनिश्चय की स्थिति में है, वो वहीं लटकी पड़ी है। अगला हमारा शब्द है क्वांड्री। क्वांड्री यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्वांड्री का मतलब होता है असमंजस में होना, किसी बात को लेकर हम दुविधा में हैं, किसी तरह के असमंजस में है, उलझन में है, उसे बोला जाता है क्वांड्री। इफ यू आर इन अ क्वांड्री यू हैव to make a decision but cannot decide what to do. Synonyms आप देख सकते हैं predicament, dilemma, difficulty, plight और problem. Antonyms है solution, advantage, certainty और क्लैरिफिकेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम इन अ क्वांड्री, शुड आई आस्क हर और नॉट। कि मैं इस तरह की दुविधा में हूँ कि मैं उससे कुछ पूछूं या ना पूछूं, तो मैं इस दुविधा में हूँ, असमंजस में हूँ। अगला हमारा शब्द है स्पीयरहेड। स्पीयरहेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्पीयरहेड का मतलब होता है लीड करना किसी चीज़ को, नेता की तरह आरंभ करना, की शुरुआत करना किसी चीज़ की, मुख्य होना, उसे बोला जाता है स्पीयरहेड। अ पर्सन और ग्रुप दैट बीइंग्स और लीड्स एन अटैक इज कॉल्ड स्पीयरहेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं लीड, फोरफ्रंट, हेड और इनिशिएट यहाँ, और इसका एंटोनिम से एंड, अप्रोक्सीमेट, शैडो और बैलेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज स्पीयरहेडिंग अ नेशनल वाइड कैंपेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। किसी महिला की बात हो रही है कि वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो होम वायलेंस होती है उसके विरुद्ध वो उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, बहुत बड़ा वो कैंपेन जो है वो रन कर रही है डोमेस्टिक वायलेंस के, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो कैंपेन एक चला रही है। अगला हमारा शब्द है प्लाइट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में, बहुत बुरी स्थिति में होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा प्लाइट। इफ यू रेफर टू समवन्स प्लाइट यू मीन दैट दे आर इन डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन दैट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्वांड्री, डिफिकल्टी, डिलेमा, ट्रबल। एंटोनिम्स है सॉल्यूशन, बून, एडवांटेज, गुड फॉर्च्यून। एग्जाम्पल देख लीजिए, द नेशन सॉ द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स हु क्रॉप्स हैड डाइड। मतलब पूरे देश ने जो है फार्मर की दुर्दशा को देखा, इस तरह की उनकी प्लाइटनेस को देखा कि किस तरह से उनकी फसल पूरी तबाह हो जाने के कारण उनकी क्या स्थिति हो गई, वो किस तरह से बुरी अवस्था में है, बुरी स्थिति में है किसान। अगला हमारा शब्द है स्टेलमेट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। स्टेलमेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कोई अवरोध होना, गतिरोध होना, प्रोग्रेस ना होने देना किसी चीज़ की, उसे बोला जाएगा स्टेलमेट। ठहराव की स्थिति, अवरोध की स्थिति। अ सिचुएशन इन एन आर्गुमेंट इन विच neither side can win or make any progress is called stalemate. Synonyms आप देख सकते हैं deadlock, impasse, stand still और stand off. Antonyms है progress, advance, headway और advancement. एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस स्टेलमेट मस्ट बी रिजॉल्व्ड प्रॉम्प्टली। तो किसी तरह की कोई अवरोध या गतिरोध की स्थिति थी तो उसको जल्दी ही रिजॉल्व कर दिया जाना चाहिए, सुलझा दिया जाना चाहिए।
अगला हमारा शब्द है फिशर्स। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। फिशर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह का कोई दरार होना। मोस्ट प्रोबेबली जैसे भूकंप आता है तो ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ होता है फिशर्स का। या फिर आपसी अनबन होना, जो एडिटोरियल में इसका यूज़ हुआ था आपसी अनबन की सेंस में, उसे बोला गया था फिशर्स। तो यहाँ तो मैंने वही लिखा है, अ लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग स्पेशली इन रॉक और इन अर्थ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, क्रैक्स, स्प्लिट्स, फ्रैक्चर्स, क्लीवेजेस और रिफ्ट्स। एंटोनिम्स है ब्रिज, क्लोजिंग, क्लोजर और एनक्लोज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आफ्टर अर्थक्वेक मैनी फिशर्स डेवलप्ड इन द ग्राउंड, कि अर्थक्वेक के बाद, भूकंप के बाद ज़मीन में बहुत सारी दरारें जो हैं वो पड़ गई थी। तो ये लास्ट वर्ड था पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन मैं नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप ऐसे ही फटाफट से देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।